स्वर्ग इसी धरती के ऊपर है, इसे ढूंढना पड़ता है। हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों ने यही कहा है कि स्वर्ग और नरक, आपके पाप और पुण्य कर्मों के फल जो हैं वो आपको इसी धरती के ऊपर भुगतने पड़ेंगे। आपके कर्म ही आपको इस धरती के ऊपर स्वर्ग दिखाएंगे, आपके कर्म ही आपको नरक दिखाएंगे। यदि आपको स्वर्ग देखना है अपने जीवित रहते, अपने 60 साल की आयु से पहले, तो आपको गुरु गोविंद सिंह जी के उस उपदेश को मानना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म में सिखों के लिए एक बहुत बड़ा कानून बनाया था। उस कानून में, एक रहतनामे में उन्होंने ये भी बताया है कि हर एक सिख 60 साल की उम्र से पहले तख्त श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करेगा। यदि वो तख्त श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन नहीं करेगा तो उसका जिंदगी का सफ़र जो है वो संपूर्ण नहीं होगा, चाहे वो अमृतधारी सिख ही क्यों ना हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस सफ़र को पूरा करने के लिए आपको देखिए, आपके किसी भी शहर से उत्तराखंड में जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में जाने के बाद आपको वहाँ पे ऋषिकेश में पहुँचना है। हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों ही आसपास हैं। वहीं से आपको सीधी हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए बस मिल जाएगी, गाड़ियाँ मिल जाएंगी। यहाँ तक रेलवे लाइन नहीं है क्योंकि ये जगह पहाड़ों के बीच में स्वर्ग के अंदर है। तो आपको हरिद्वार ऋषिकेश से बस पकड़नी है जोशीमठ के लिए। जोशीमठ जाके आपको उतर जाना है। वहाँ पे जाके आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता बद्रीनाथ को जा रहा है, दूसरा रास्ता केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की तरफ चले जाता है। अब जो हमने रास्ता पकड़ा है, हम जा रहे हैं ऋषिकेश से सीधे जोशीमठ। तो जोशीमठ जाके आपको वहाँ से बद्रीनाथ का रास्ता पकड़ लेना है। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया आपको कि उस ब्लॉग में मैंने ये भी बताया कि अगला वीडियो आपको गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब का दिखाऊंगा। तो इस ब्लॉग में हम बताते हैं कि आपको बद्रीनाथ के रास्ते में एक गुरुद्वारा आएगा गोविंद घाट। आपको इस गुरुद्वारे में आ जाना है। यहाँ पे आपका जो भारी भरकम सामान है सारा वो यहाँ जमा करवा देना है, छोड़ देना है। उसकी रखवाली गुरुद्वारे के जो सेवादार हैं वो करते हैं। आपके सामान की पर्ची बाकायदा आपको दे दी जाएगी और आपका सामान कोई और नहीं ले सकता है। रात गुजारने का यहाँ पूरा बंदोबस्त है। नहाने के लिए गर्म पानी उपलब्ध है, कंबल है, ठंड में बचने के लिए, रात को सोने के लिए भी कमरों का भी इंतजाम वो फैमिली मेम्बर्स को दिया जाता है। यदि आप लड़के लड़कियाँ अकेले एक साथ घूम रहे तो आपको बड़ा हॉल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसके बाद आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब चीज़ें गुरुद्वारा गोविंद धाम में मिल जाएंगी। तो इसके बाद दोस्तों गुरुद्वारा गोविंद घाट, यहाँ पे आप रात रुकिए, सुबह जल्दी उठिए, 2:30-3 बजे या 4 बजे तक भी आप उठ सकते हैं। उठने के बाद स्नान करिए, चाय पानी लंगर छकिए, गुरुद्वारे में माथा टेकिए। गुरुद्वारा साहिब के अंदर ही वहीं पे सारा कुछ मौजूद है। यहीं पे आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे माथा टेकने के बाद आप सुबह तकरीबन 5-5:30 बजे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं गुरुद्वारा तख्त श्री हेमकुंड साहिब के लिए। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह है गुरुद्वारा तख्त श्री हेमकुंड साहिब। इस धरती के ऊपर स्वर्ग है तो वो सिर्फ यहीं पर है, गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में। यदि आप सिख धर्म से नहीं हैं, आप सनातन धर्म से भी हैं, हिंदू धर्म जिसे कहा जाता है हमारे देश में, तो आप फिर भी इस जगह के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइए क्योंकि आपके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहीं पर है। इस गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल साथ 20 फुट दूर लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी ने यहाँ पे आके बहुत बड़ी काफ़ी लंबे समय तक भक्ति की थी। तो जब आप गुरुद्वारा गोविंद घाट से सुबह चलते हैं तो आपको रास्ते के बीच में जाके 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद पैदल चलना है आपको पहाड़ियों के ऊपर 15 किलोमीटर। उसके बाद आप पहुंचेंगे गुरुद्वारा गोविंद धाम। तो गुरुद्वारा गोविंद धाम में जाके आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। यदि आप सुबह से लेकर शाम तक पहुंचे तो आप रात वहीं पे रुक सकते हैं। उसके बाद रुकने के बाद वहां से आप अगली सुबह मॉर्निंग चल सकते हैं। यदि आप एक ही दिन में सफ़र करना चाहते तो आप एक दिन में भी सफ़र कर सकते हैं, करने वाले कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये जो सफ़र है 2 दिन में किया था और हमारे जो वीडियोज़ थे वो एक पेन ड्राइव में स्टोर किया था, काफ़ी सारा डाटा, तो वो चोरी हो गया। उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। शायद भगवान की मर्जी, किसी कर्म की सजा मिली होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं गुरुद्वारा गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब की यात्रा का। तो हेमकुंड साहिब का जो इतिहास है वो आपको मैं बताता हूँ कि इतिहास क्या है यहाँ का। इस जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी का जो उससे पिछला जन्म था जिसमें
वो दुष्ट दमन के रूप में यहाँ पे बैठ के भक्ति कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के दुष्ट दमन के रूप के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस हुआ है, बहुत लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है। आप भी उसे जाके देख सकते हैं। उसका जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साइड में आपको एंड स्क्रीन में और कार्ड्स में भी आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे पुराने समय में, उस समय सनातन काल में जब देवी देवताओं का युग था, तो उस समय दुष्ट दमन नाम के एक व्यक्ति थे जो परमात्मा की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। तो वो यहीं इसी जगह पर बैठ के भक्ति किया करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कथा में खुद लिखा है, उन्होंने अपनी कथा, अपनी जिंदगी की जो कथा लिखी है विचित्र नाटक में, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा है कि अब मैं अपनी कथा बखानूं। तो मैं अपनी कथा यहाँ पे बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैंने इस जगह पे बैठ के यहाँ पे भक्ति की और यहाँ पे मेरे पास एक देवी मदद मांगने के लिए आई थी। उसके पीछे बहुत बड़ा राक्षस लगा था, उसका मैंने अंत किया था इसी जगह पर। तो गुरु गोविंद सिंह जी का वो इतिहास सच है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग शक करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो हम दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के। दोस्तों ये तो था इतिहास यहाँ का। इस जगह जब यहाँ पे आप आ जाते हैं तो ये जो सामने आपको सरोवर दिख रहा है ना, ये सारा बर्फ से भरा होता है। 2 मिनट में ये सारा बर्फ से भर जाता है, 2 मिनट में यहाँ पर फिर से पानी हो जाता है। इतने चमत्कार होते हैं। ऊपर जो आसमान में आप बादल देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी बादल दिख रहे हैं, लेकिन 10 से 15 सेकंड बाद ये बादल सारे छट जाते हैं। यहाँ पे देखते देखते एक तो आपको ये नहीं पता लगता कि आप कितना समय यहाँ पे बैठ चुके हैं, कब आए थे, अभी कितना समय हो गया है। मैं तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पे पहुँच चुका था। उसके बाद 2:30-3 बजे तक यहाँ पे रहा, लेकिन मुझे समय का पता नहीं लगा। मानो कि जैसे जो घंटे हैं ना वो मेरे सेकंड्स के अंदर निकल रहे हो। तो कुदरत का नज़ारा, कुदरत का जो चरमो सुख है वो यहाँ पे आके आपको प्राप्त होता है। जो स्वर्ग है, स्वर्ग का एहसास भी आपको यहीं पे मिलेगा। यदि आप सिख हैं तो सिखों के लिए तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा गया है कि आपको 5 तख्तों के जो दर्शन है वो करने हैं, उसी के बाद आपका जन्म सफल होगा। तो हर एक सिख के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको इस जगह के दर्शन करने हैं। इस स्वर्ग को दिखाने का वादा गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, वो स्वर्ग आपको यहाँ पे जाके दिखेगा और कहीं पे नहीं दिखेगा। दोस्तों जब मैं इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर एंटर हो गया तो आप कहेंगे कि अंदर का वीडियो आपने नहीं दिखाया। तो भाई अंदर का वीडियो मुझे प्रबंधकों ने बनाने से मना किया था, क्योंकि यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। जब लाइव टेलीकास्ट टीवी के ऊपर चल रहा हो तो कैमरा उसके पास हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं दूर से बैठा यहीं से सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। लोग आते हैं, स्नान करते हैं, निकलते हैं। पानी यार इतना ज़्यादा ठंडा है ना, मैं पहले 20 मिनट तो आसपास चक्कर काटता रहा, कहीं किसी तरफ किनारे पे ना मुझे थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाए, मैं वहीं स्नान कर लूँ। परंतु जब आपने भगवान का नाम लिया, याद किया ना उस अकाल पुरख को कि परमात्मा मुझे ठंड ना लगे, बस मैं स्नान करके आपके यहाँ पे माथा टेकना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। जैसा मैंने बोला था कि नहीं आपको 10 सेकंड में आप यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल साफ हो जाता है। ये देखिए पहले एक तरफ बादल है, दूसरी तरफ बिल्कुल साफ मौसम है। यहाँ के चमत्कार अजीबोगरीब है, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यहाँ पे 10 सेकंड में ही बर्फबारी हो जाती है, 10 सेकंड में बरसात आ जाती है, 10 सेकंड में यहाँ पे यार बर्फ जम जाती है। तो भाई जब तक आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इतनी देर में मैं दर्शन कर भी आया, जाके नहा धो के स्नान करके दर्शन भी कराया गुरुद्वारा साहिब के। मुझे बहुत आनंद आया था इस जगह पे। तो इस साल मैं फिर से जाऊंगा, फिर कुछ नए वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।